नमस्कार दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखकर अपनी यात्रा को और भी मंगलमय बना सकते हैं। चार धाम यात्रा में हिमालय की गोद में बसे हुए तीर्थ स्थलों के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष उत्तराखंड आते हैं। चार धाम यात्रा का क्रम यमुनोत्री से शुरू होता है और गंगोत्री, केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ में खत्म होता है। यात्रा में श्रद्धालु प्रकृति की सुंदरता भी देखते रहते हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पहाड़ों से होकर जाता है। गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जबकि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में सड़क मार्ग के अतिरिक्त 18 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। चार धाम यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों को कुछ तैयारी भी ज़रूर करनी चाहिए, जिससे उन्हें पहाड़ी सड़कों में यात्रा करने, नदी झरनों को पार करने, ऊंचाई में चलने और कम तापमान आदि में ज़्यादा दिक्कतें न आए। चार धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चार धाम यात्रा कब से शुरू होती है। यात्रा काल अप्रैल मई महीने से अक्टूबर-नवंबर महीने तक रहता है। सबसे ज़्यादा यात्री मई, जून और सितंबर-अक्टूबर महीने में आते हैं। यही चार धाम यात्रा का सबसे अच्छा समय होता है। बरसात के महीनों में पहाड़ों के टूटने और ज़्यादा बारिश के कारण यात्रा सुविधाजनक नहीं होती है। क्या शारीरिक फिटनेस है ज़रूरी? चार धाम यात्रा सड़क और पैदल यात्रा से भरी पड़ी है। इसके लिए यात्री को रिष्ट पुष्ट होना चाहिए और रोगियों को यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। यात्रा में जाने से पहले अपना सही से मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। खास करके बुजुर्गों को ज़रूर जांच करा लेनी चाहिए, जिससे उन्हें यात्रा में ज़्यादा दिक्कत ना हो। चार धाम यात्रा के दौरान ध्यान देने वाली बातें। मंदिरों में जाने से पहले जूते चप्पल बाहर उतारें और अपना सर किसी कपड़े से ज़रूर ढक लें। गर्मियों में हल्के गर्म और अक्टूबर-नवंबर में भारी गर्म कपड़े लेकर जाएं। अपने साथ कंबल, छाता, बरसाती, टॉर्च, जूते और कम सामान लाएं। अपने साथ क्रीम, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लोशन लाएं। अपने साथ अपनी दवाइयाँ लेकर आएं। यात्रा मार्ग में आपको रोज़मर्रा की दवाइयाँ शायद ना मिलें। चॉकलेट, टॉफ़ी, मेवे, ग्लूकोज आदि साथ लेकर चलें। पैदल मार्ग में ये आपको तत्काल ऊर्जा देंगे। जब भी रास्ते में किसी से दिशा पूछें तो किसी दुकानदार या लोकल लोगों का सहारा लें। चार धाम यात्रा के लिए 4 महीने पहले से शारीरिक तैयारियां शुरू कर लें। बरसात में यात्रा पर ना निकलें। स्वयं यात्रा प्लान करना सस्ता होता है, परंतु सुविधाजनक यात्रा के लिए किसी टूर ऑपरेटर की सहायता ज़रूर लें। चार धाम यात्रा में जाने का सबसे सुविधाजनक तरीका किसी सही टूर ऑपरेटर के द्वारा पैकेज लेकर जाना है। बड़ी संख्या में यात्रियों के आने से होटल आदि में जगह नहीं मिल पाती। इसी समस्या से बचने के लिए किसी सही टूर ऑपरेटर से पैकेज लेना ही सुविधाजनक होता है। यात्रा से पहले ही अपनी सारी बुकिंग प्रक्रिया पूरी कर लें। चार धाम यात्रा के दौरान शराब और मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। यात्रा के दौरान जो पानी आप पीते हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। जिस बॉटल से आप पानी पी रहे हैं वो या तो पैक्ड हो या फिर पानी को आप उबाल कर पिएं। हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार चारों धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण हिंदू धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति कभी न कभी चार धाम की यात्रा पर ज़रूर जाना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको चार धाम की यात्रा से जुड़े धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म के ये खास महत्वपूर्ण चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित हैं। हिंदू धर्म में 2 तरह की चार धाम की यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। ये चारों धाम इतने पवित्र हैं कि इनके बारे में मान्यता है कि इन धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से छुटकारा मिल सकता है और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है।
ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन के बाद जो भी व्यक्ति जल ग्रहण करता है उसका दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं होता है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ धाम को 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव विश्राम करते हैं। केदारनाथ धाम में 2 पर्वत भी हैं जो नर और नारायण के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन करे जाते हैं। ऐसा करने से ही यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 4 धाम यात्रा से जुड़ा शारीरिक महत्व। चारों धाम की यात्रा में व्यक्ति को लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है। हालांकि आजकल काफ़ी सुविधाएं हो जाने की वजह से यदि आपने हर चीज़ की बुकिंग पहले से करा रखी है तो हो सकता है कि आपको पैदल बिल्कुल ना चलना पड़े या बहुत कम चलना पड़े। जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे अपने पूरे जीवन में कई तरह की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। उत्तराखंड के पवित्र 4 धाम 4 पवित्र नदियों के आध्यात्मिक स्रोत को भी चिन्हित करते हैं, जिन्हें यमुनोत्री, गंगोत्री, मंदाकिनी और अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर भक्तों ने उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा की होगी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन विचित्र मंदिरों की सच्चाई से परिचित होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं 4 धाम यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। 4 धाम यात्रा वास्तव में एक परिक्रमा है। जब कोई तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा करता है तो वह वास्तव में 4 पवित्र स्थलों की परिक्रमा कर रहा होता है। ये यात्रा उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी मंदिर यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री की तरफ बढ़ती है। उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ जाती है। तप्त कुंड बद्रीनाथ धाम के आसपास स्थित एक थर्मल स्प्रिंग है। बद्रीनाथ के तीर्थयात्री मंदिर में जाने से पहले इस थर्मल स्प्रिंग में स्नान करते हैं। तप्त कुंड को अग्नि देवता या भगवान अग्नि का आसन भी माना जाता है। इसके अलावा कुंड के पानी को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। गौरी कुंड एक और थर्मल स्प्रिंग है जो केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। इस कुंड का नाम देवी पार्वती के नाम पर पड़ा है, जिन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस जगह पर अपना योग संस्कार किया था। बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा गौरी कुंड से ही शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम वृक्षों से भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने यहाँ एक विशाल बद्री वृक्ष की छाया में ध्यान किया था, जो वास्तव में उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी द्वारा ग्रहण किया गया एक रूप था, ताकि उनके पति को चिलचिलाती किरणों से बचाया जा सके। इस प्रकार भगवान विष्णु को बद्रीनाथ और उनके मंदिर को बद्रीनाथ धाम के रूप में जाना जाने लगा। नारद कुंड माना जाता है कि ये वही कुंड है जहाँ से आदि शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को फिर से प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि नारद मुनि ने इसी स्थान पर नारद भक्ति सूत्र की रचना की और इस प्रकार कुंड को नारद कुंड के रूप में जाना जाने लगा। प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी के पहले एक बौद्ध मंदिर था। मंदिर अपनी वास्तुकला में एक बौद्ध मठ जैसा दिखता है। प्राचीन इतिहास में ये घोषित किया गया है कि आदि शंकराचार्य ने परमार राजा कनकपाल की मदद से सभी बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ से निकाल दिया था। भिक्षुओं को इस स्थान से खाली कराने के बाद आदि शंकराचार्य ने इसे हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में घोषित किया। पौराणिक कथाओं में पांडवों को केदारनाथ के संस्थापक के रूप में बताया गया है। उन्होंने मंदिर का निर्माण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। वे भगवान से आशीर्वाद चाहते थे और इस प्रकार महाभारत के युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को मारने के पापों से छुटकारा पाने की कामना करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 4 धाम से जुड़ी कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।